कल्याण। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं। हम यात्रा से क्लांत हैं। हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं अपनी भोजन लाती हूँ। मैं आपकी भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है। यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही है। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी करना नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ लेकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। हम त्रिकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री। सब देख रहे हैं तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं, तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम्हें दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। धूर्त, तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका से जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम दोनों की शक्ति को नहीं जानते। जानती हूँ, तुम्हारा अब समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? पति सती की ओर ऐसी कुदिश डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए चुपचाप अपने सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, समय में हमने बहुत दूर है।
अपने को छोड़ सकती सीधे चले। सीधे बाहर आओ सीधे। इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित करण तुम्हें शोभा नहीं देता। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने हो, जाओ किसी पेड़ पर बैठ कर आराम करो, मेरे रास्ते मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र तो समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। समझते हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए।